अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तहमीना यासिर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बिकॉज यू डिजर्व अ बेटर लाइफ। नेगेटिव थिंकिंग ये एक ऐसी आदत है जो बहुत सी बीमारियों की वजह बनती है, जिनमें एंजाइटी सरे फहरिस्त है। एंजाइटी से मुराद आपकी ऐसी फिजिकल और मेंटल स्टेट है जिसमें आपको फ्यूचर में कुछ हो जाने का डर होता है। इस डर से आप परेशान रहते हैं, आपका दिल घबराता है, कभी कभी मतली भी होती है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, दिल धड़कता रहता है और इसी तरह के और बहुत से मसाइल सामने आते हैं। एंजाइटी अगर हमारे कंट्रोल में हो तो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में कोई जंगली जानवर आपके सामने आ जाता है। उसे देखकर आपकी एंजाइटी ही आपको उससे लड़ने या उससे भाग जाने पर मजबूर करती है। इसे हम कहते हैं फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स। रोजाना हम इसी तरह की सिचुएशन से गुजरते हैं जिनमें हमें फ्लाइट और फाइट में से किसी एक का इंतखाब करना होता है। अगर एंजाइटी बढ़ जाए और सोचें सारा दिन आपको तंग करती रहे और डेली रूटीन डिस्टर्ब होना शुरू हो जाए, तो यह अलार्म है कि अब आपको इलाज की ज़रूरत है। एंजाइटी के बढ़ने से दो तरह के असरात होते हैं, ज़हनी और जिस्मानी। इन दोनों तरह के असरात को काबू में करने के लिए CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी और एक्सपोजर थेरेपी बहुत फ़ायदेमंद है। CBT में जिस्मानी असरात पर काबू पाने के लिए हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं और ज़हनी असरात पर काबू पाने के लिए हम कॉग्निटिव टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं। CBT की कुछ टेक्निक्स और एक्सपोजर थेरेपी सिर्फ सेशंस में ही इस्तेमाल की जा सकती है, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप हर सिम्टम को लेकर हिस्ट्री की रोशनी में उसको ख़त्म करने पर काम करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ बेसिक टेक्निक्स के बारे में बताऊंगी जिन पर अमल करके आप अपनी एंजाइटी पर काबू पा सकते हैं। सबसे पहले आपने एंजाइटी के ट्रिगर्स के बारे में लिखना है कि वो कौन से लोग, चीज़ें या सोचें हैं जो आप में नेगेटिव थिंकिंग का बायस बनती हैं और जिनकी वजह से आप एंग्शियस हो जाते हैं। ट्रिगर्स की मिसाल बिल्कुल ऐसी ही है जैसे किसी ने आपको चुटकी काटी हो और आपको दर्द शुरू हो गया हो। मिसाल के तौर पे किसी ने कहा कि आप बहुत बुरे हो और आपकी नेगेटिव थिंकिंग स्टार्ट हो गई कि आप वाकई बुरे हो। इसी तरह किसी ने कहा कि आप गाड़ी अच्छी ड्राइव नहीं करते और आपकी नेगेटिव थिंकिंग स्टार्ट होगी कि आप कोई काम भी शायद अच्छा नहीं कर सकते। ट्रिगर्स को एक कॉलम में लिखने के बाद अगले कॉलम में उनकी शिद्दत लिखनी है, यानी जो भी ट्रिगर है वो आपको कितनी शिद्दत से असर करता है। ये शिद्दत आप नंबरिंग में करेंगे, यानी आप 10 तक नंबर भी दे सकते हैं और 100 तक भी। सबसे ज़्यादा नंबर आप सबसे ज़्यादा शिद्दत वाले सिम्टम को देंगे। अब आखिरी कॉलम में आपने ये लिखना है कि इन ट्रिगर्स के सिम्टम्स आपके ऊपर किस तरह नज़र आते हैं। मसलन आपको नौकरी छिन जाने का खौफ है तो आपको हर वक्त घबराहट रहती है, परेशानी रहती है, पसीना आता है और दिल धड़कता रहता है कि शायद कुछ हो जाएगा। इन सिम्टम्स में से कुछ जिस्मानी होंगे और कुछ ज़हनी। जिस्मानी सिम्टम्स के लिए आपने पेपर बैग डीप ब्रीदिंग करनी है। ये बिल्कुल डीप ब्रीदिंग का वैसा ही तरीका है, लेकिन इसमें आपने अपने मुंह को एक पेपर के बैग के अंदर डाल के डीप ब्रीदिंग करनी है। अगर मसल्स खिंच जाते हों तो आप मसल रिलैक्सेशन भी कर सकते हैं। अगर आप हर वक्त सोचते रहते हैं और परेशान रहते हैं और किसी काम में दिल नहीं लगता, तो एक्टिविटी स्केड्यूलिंग बहुत फ़ायदेमंद होती है। एक्टिविटी स्केड्यूलिंग के लिए सबसे पहले आपने
प्रोडक्टिव कामों की लिस्ट बनानी है जिनका आपको शौक हो, मसलन रीडिंग, एक्सरसाइज, राइटिंग वगैरह। फिर आपने ये सोच लेना है कि ये सारे काम आपने किसी खास वक्त पर ही करने हैं और इन सब कामों के बीच में आपने एक वक्त सोचने के लिए भी डेडिकेट करना है, मसलन 4 बजे का टाइम। तो तमाम दिन जब भी सोचें आपको परेशान करें तो आपने सोचों को जवाब देना है कि नहीं 4 बजे, यानी आपने सोचने के लिए 4 बजे का टाइम डिसाइड कर लिया है। इसी तरह मनफी सोचों की एक लिस्ट बनाएं और उसमें से 2 ऐसी मनफी सोचें सेलेक्ट करें जो सबसे ज्यादा आपको तंग करती हैं। फिर उन दोनों सोचों के अल्टरनेटिव सोचें लिखें। मसलन अगर आपको लगता है कि आप बहुत बुरे हैं तो आप उसकी अल्टरनेट सोच लिखें कि मैं बहुत अच्छा हूं। फिर आपने इस अल्टरनेटिव सोच को बोलना है हर दफा जब भी आपको एक नेगेटिव सोच आए। कुछ ही दिनों में आप अपने दिमाग को ये मैसेज आदतन देना शुरू हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। 1 हफ्ते के बाद दोबारा उन सारे सिम्टम्स की शिद्दत को नोट करें और उनमें वाज़े फ़र्क से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप में इम्प्रूवमेंट हो रही है। जब भी हम अपने दिमाग को कोई पॉजिटिव मैसेज देते हैं तो हमारा दिमाग पॉजिटिवली सोचना शुरू हो जाता है और फिर हमारे जिस्म को पॉजिटिव मैसेज ही देता है। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। फिर मिलेंगे विद अनदर टिप फॉर बेटर लाइफ।